तो कहाँ रोजगार मिलेगा। इसलिए जल्द निवेदन है कि आप कैलेंडर लाइए, रिजल्ट दीजिए। अगर नहीं होता है तो बड़ा बड़ा लाके गाय भैंस बैल सुअर बकरी कुकुर सब रखिए, हम लोग सब पालेंगे। इतना जो स्टूडेंट आए हैं सबको तैयार है। कम से कम 200 रुपया रोज मिलेगा ना। अभी काम करने जाएंगे 200 रुपया भी नहीं देगा हमको, देख के कहेगा कि अरे तुम तो पढ़ा लिखा है, हमारे पास काम करेगा। कम से कम आप अपने वही रखने के लिए रख दीजिए, आप लोग अपने आवास में रख दीजिए, हम लोग वही झोरा झालू। मुख्यमंत्री जी बोले थे 4 दिन पहले बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, छात्र उग्र ना हो। देखिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो क्या जो कहता है ना घड़ियालू आंसू, उसी तरह से कल्पना सोरेन जो है घड़ियालू आंसू बहाई थी ना। कब जब चुनाव का कैंपेन कर रही थी तो 5 महीना हेमंत सोरेन गए थे, इसलिए जेल गए थे। इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप आंसू बहाई कि हेमंत भैया को जेल कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अरे हेमंत भाभी कल्पना भाभी आपके भैया को जब जेल किया था तब आप लोग को दोबारा सत्ता में लाए। लेकिन जब हमारी मार अभी रो रही है, हमारी मार रो रही है तो आप कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। अरे ये सब खेलना बंद कीजिए, मीटिंग खेलना बंद कीजिए। खाली होता है मीटिंग चल रहा है, अरे कौन सा मीटिंग है, अलुआ मीटिंग हो रहा है जी है। इसलिए मीटिंग करना बंद कीजिए। अब हम लोग सीधे बार करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। 11 महीना से 12 महीना से फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग बैठे हुए हैं, सीडीपीओ के लिए बैठे हुए हैं, 11वीं जेपीएससी के लिए बैठे हुए हैं। रूम में घूट रहे हैं, घर वाले फोन करते हैं कि आ जाओ लड़की शादी करना है। बोलिए शादी करना है तो बोलिए अगुआ भी आता कहता क्या करता है, बेरोजगार लड़का के कोई लड़की भी नहीं देता है। आप तो और क्या किए हैं ना, लड़की को 2500 रुपया दे के रोजगार दे दिए हैं। तो कहता है कि जब हम 2500 रुपया कमा रहे हैं, लड़का बेरोजगार है तो हमसे शादी करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये सब मीटिंग वाला खेला बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय क्या करेगा, लड़का जान रहा है ना कि अभी कहते हैं कि हम लोग मेंस लिखे हैं, हम लोग सीडीपीओ के एग्जाम दिए हैं। कहता है अरे सरकार का हालात जानते हैं, तुम ऐसे ठग के सदियों कर लोगे, कुछ होगा कि ना होगा कोई पतो नहीं है, क्योंकि जान रहा है ना। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय अगर आपका नहीं चल रहा है तो कम से कम स्टूडेंट का हाई लेने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे के अपना इज्जत बचा लीजिए, क्योंकि आप मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप काहे के लिए हैं, आप जो इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम हम लोग जानेंगे ना। सदस्य महोदय आप लोग भी इस्तीफा दे दीजिए, कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, आप लोग भी जानते हैं कि सदस्य जमाल अहमद कौन है, वो हंसदस मैम कौन है, वो कौन है। उसमें जब बहाली करना होगा तो कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। जब बहाली करना होगा तो आज परिवार चलाएंगे, घर है चलाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट देना होगा कहते ऑटोनोमस बॉडी है। ये हम लोग 7 तारीख से धरना पे हैं। 7 घर में बोल के आए कि मरेंगे जाके, ऐसे भी तुम लोग घर में छोड़िए दिए हो। कहता है अपना देख लो बाबू, 10 साल 15 साल रखे हैं, क्या करोगे अपना देख लो। हम लोग अब चलो भाई यहीं पे, आज हम लोग हजारीबाग से लोग आए, यहाँ से आए हैं, सब हम लोग 10-10 20-20 रुपए जमा करके आए हैं। इसलिए और सरकार कहती है आदिवासी सरकार है, क्या आदिवासी सरकार हो, अगर रिजल्ट आएगा तो क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। कम से कम 27% तो बच्चा है ना आदिवासी, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। रिजल्ट दो या फांसी, तो उपाय क्या है भाई, रिजल्ट दे दो नहीं तो फांसी दे दो, नहीं तो इसमें सुअर पालन खोल दो, हम लोग उसी को करेंगे। इसलिए सरकार से ही मांग है, हम लोग जो है ना कि अब कुंठित का शिकार हो चुके हैं, रूम में डिप्रेस्ड हो गए हैं। ऐसा स्थिति आ गया है कि अब लगता है किसको मार दे या मर जाए, सुसाइड करने की स्थिति आ गई है, क्योंकि 1 रुपया पैकेट में रहता नहीं है। घर का ताना अलग रहता है, समाज का ताना आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी तो समाज का ही आदमी है ना, हम लोग नहीं जानते समाज का ताना कैसा होता है। कब से पढ़ रहा है, अरे तुम्हारा बच्चा भी ये कर रहा है वो कर रहा है, हम लोग जाके घर में मुंह नहीं दिखाते हैं, पूरा शर्मिंदगी होती है। क्या कर रहा है बच्चा भाई, तो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, अरे होगा ना होगा। तो इसलिए इस तरह मत कीजिए। हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं, हम लोग कोई नक्सली हैं आतंकवादी है, हम लोग कितना यही मांग रहे हैं कि सीडीपीओ का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का 11वीं 13वीं का रिजल्ट जारी कर दीजिए, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को पता चले। आज देखिए बिहार में, यूपी में क्या होता है, शुरुआत में ये कैलेंडर आ जाता है ताकि पता चल जाता है कब की क्या एग्जाम है। इसलिए सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे और ये करे, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे अभी।